मिल्खा सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। बड़े अफसोस की बात है कि जब 15 साल की बच्ची के साथ प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसा न्याय होगा। ये शब्द हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के। आपको बता दें कि राज्यसभा में उस वक्त माहौल पूरी तरह गर्मा गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे क्या। इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई जबकि विपक्ष ने सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा। सर मुझे अपनी बात खत्म करने में समय बचा है। समय बचा। दरअसल सदन में शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश के लाखों छात्र और उनके परिवार अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय आलोचना करने वालों पर निशाना साध रही है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि यदि कोई 15 साल की बच्ची सरकार या प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है तो उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, ना कि उसे राजनीतिक विवाद का विषय बनाया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की है 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे क्या। संजय सिंह के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के कई सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और इस टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सदन में कुछ देर तक शोर शराबा चलता रहा। सभापति को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अपने भाषण में संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी जवाब देना है। देखिए संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। अपराधों की संख्या बढ़ रही है, हत्या, लूट, बलात्कार, जमीनों पे कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? अगर हिंदुस्तान की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है हर स्तर पे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा। सर मुझे अपनी बात खत्म करने में समय बचा है। समय बचा है। मैं कह रहा हूं बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर मेरा अनुरोध यह है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे? धन्यवाद। अब देखना दिलचस्प
दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में उठे इन मुद्दों पर आगे क्या राजनीतिक प्रक्रिया सामने आती है और क्या सरकार इन सवालों का विस्तृत जवाब देती है, या ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।